माधवपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसी गांव में चंदन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। चंदन का परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन सेठ अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी हीरे और मोती से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, माधोपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। सेठ घनश्याम दास की हीरे और मोती से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी हीरे और मोती की थैली को तलाश करके सेठ जी को लाकर देगा, उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे, यह सेठ हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके हीरे और मोती की थैली ढूंढते फिरे। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली तलाश करके इसे दे भी दी, तो यह उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। यह सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन सेठ की हीरे और मोती की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वह थैली किसी को मिलेगी, वह तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर चंदन की पत्नी कमला अपने पड़ोसन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। कमला, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। गौरी, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात कटती है। चंदन भी दिन रात इस गर्मी में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ कमला, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वह पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। ना जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा कमला बहन, मैं चलती हूँ। वो खेत से आने ही वाले होंगे। गौरी कमला के घर से चली जाती है। उतने में ही चंदन आ जाता है। कमला अपने पति से कहती है, इस गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बंट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपने मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो कमला। मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार चंदन के घर आता है और चंदन से कहता है, चंदन, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 4 अशर्फियां देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 4 अशर्फियां? ये क्या मजाक है चंदन? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है, या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी?
एक अशरफी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदारी समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 4 अशरफियां कोई भी नहीं देने वाला, एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। चंदन उदास होकर कमला से कहता है, कमला, देखा तुमने, इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। चंदन, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। कमला, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशरफियां ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर चंदन तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें हीरे और मोती भरे हुए हैं। यह हीरे और मोती किसकी जिंदगी की कमाई है। इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे यह थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर चंदन हीरे और मोती की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला देखती है कि चंदन कुछ परेशान है, तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। कमला, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे यह हीरे और मोती से भरी थैली मिली है। यह किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी यह थैली है, मैं उसे यह थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? जी पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने यह हमारी गरीबी को देख कर दी है। यह हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहाँ हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन कमला, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने यह किस काम के लिए रखे हो। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और यह थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। कमला, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम यह थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 10 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि यह सिक्के किसके हैं, तो तुम उसे लौटा देना। अगर 10 दिन के अंदर पता नहीं चलता है, तो फिर इन पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है कमला, मैं 10 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है, तो मैं यह उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला, तो जैसा तुम चाहो इन हीरे और मोती का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर चंदन 10 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला सेठ की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे सेठ बहुत परेशान होता है। फिर वह घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वह थैली किसी को मिल गई है और वह लौटाना नहीं चाहता है? वह हीरे और मोती की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वह थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी ना किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। सेठ के कहने पर वो आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुनो। सेठ जी के हीरे और मोती की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके सेठ जी को लौटाएगा, उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता है। इस गर्मी में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ और थैली को ढूंढकर सेठ जी को लौटा दो। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे।
घोषणा करने वाले की आवाज चंदन के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कमला, यह हीरे और मोती की थैली हमारे गांव के सेठ की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको थैली वापस करेगा, सेठ उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो सेठ कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं कमला? यह थैली सेठ को नहीं लौटाऊं। अगर सेठ को भनक भी पड़ गई तो वह हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूं। अब चाहे वह मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। चंदन थैली लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है। जब सेठ चंदन के हाथ में अपने हीरे और मोती की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सेठ जी, मेरा नाम चंदन है। यह आपकी हीरे और मोती की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूं। यह लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। सेठ ये कह ही रहा था कि वो सोचने लगा, अभी यह चंदन मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। इस थैली में हीरे और मोती और 50 सोने के सिक्के भी थे, लेकिन इसमें तो अब 10 ही सिक्के मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो, अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? इस थैली में 50 नहीं बल्कि 10 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहते? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? या फिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है और मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है? सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो यह थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? मैं इस गांव का नामी सेठ हूं और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत से करूंगा। पंचायत ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर तुम। सेठ चंदन को पंचायत में लेकर जाता है और पंचायत से कहता है, सरपंच जी, मेरी हीरे और मोती से भरी थैली खो गई थी। उस थैली में 50 सोने के सिक्के भी थे। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी तलाश करके थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे। चंदन ने वह थैली मुझे लौटा दी, लेकिन जब इसने मुझे वह थैली लौटाई तो उसमें 10 सोने के सिक्के ही थे। और चंदन का कहना है कि जब इसे थैली मिली थी तो इसमें 50 ही सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है इसने थैली से सिक्के चुरा लिए हैं। अब यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सरपंच जी, आप ही हमारा फैसला कर सकते हो। सरपंच जी, एक बार मेरी बात भी सुन ले। मुझे यह थैली कुएं के पास मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों सेठ को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। सरपंच जी, आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि सच सामने आए। मैं गरीब हूं मगर बेईमान नहीं। सरपंच, जो अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था, सेठ की चाल को भांप लेता है, मगर बिना सबूत वो फैसला नहीं सुना सकता। वो कहता है, हम इस मामले में अभी साफ सबूत नहीं है। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। आप दोनों 5 दिन बाद पंचायत में दोबारा हाजिर होना। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। 5 दिन बाद सरपंच दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, सेठ, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 50 सोने के सिक्के थे, तो ये 10 हीरे और मोती वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 50 सिक्कों वाली थैली को तलाश करो और चंदन, ये 10 हीरे और मोती की थैली तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते के अंदर इन सिक्कों का मालिक थैली लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना यह थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर सेठ गुस्से से तिलमिलाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जाल में खुद ही फंस गया था।
इसलिए वह चुपचाप अपने घर लौट जाता है। सेठ के जाने के बाद चंदन से कहता है, जीता नोट चंदन, मैंने पहली ही नजर में सेठ का लालच देख लिया था कि वह तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसीलिए उस सेठ को उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अब यह सिक्के तुम्हारे हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। सरपंच जी, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आपके जैसा न्यायप्रिय सरपंच मिला। सरपंच चंदन से खुश होकर उसको ढेर सारा धन देता है। उसके बाद चंदन अपने घर लौट जाता है। किस तरह सरपंच ने उस लालची और धोखेबाज जमींदार को सबक सिखाया, यह सुनकर कमला बहुत खुश होती है। कुछ दिनों तक सेठ के मन में बहुत बेचैनी बनी रही। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। बार बार उसे वही पंचायत का दृश्य याद आता जब सबके सामने उसका झूठ पकड़ा गया था। मेरे लालच और झूठ ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। चंदन तो एक गरीब आदमी है, फिर भी उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। असली गलती तो मेरी ही थी। आखिरकार सेठ को अपनी गलती का गहरा पछतावा होने लगा। अगले ही दिन वह पंचायत में सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने उसे देखकर पूछा, सेठ जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, उस दिन मैंने लालच में आकर चंदन पर झूठा आरोप लगाया था। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उधर चंदन और कमला दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के सरपंच ने हमें दे दिए हैं और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम जमींदार के सिक्के वापस कर दो। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए उसी के पास जाना चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। कमला, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे सेठ ने मेरे साथ गलत किया, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है और चंदन भी अपनी पत्नी कमला के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगता है।